फरवरी 2024 भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रेम इस महीने आपका कैसा रहेगा, यह विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। अर्थात फरवरी महीने का मासिक राशिफल लेकर मैं हाजिर हूं। मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। नए दर्शकों का अभिनंदन, स्वागत, बहुत 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 स्वागत है। पुराने दर्शकों का हमारा बहुत बहुत स्वागत है जो हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। चलिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं कि ये फरवरी का महीना आपका प्रभु मेरे बहुत अच्छा कटवाए, जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव, हर चीज आपको प्राप्त हो। चलिए एक बार हम ग्रहों का गोचर देख लेते हैं कि फरवरी के महीने में जो ग्रह होंगे वो किस प्रकार से गोचर कर रहे होंगे। चलिए चार्ट की ओर बढ़ते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आपके लगन के स्वामी कौन? बुध महाराज। बुध महाराज कहां पर विराजमान है? आपके ठीक पंचम भाव पर, शिक्षा भाव पर विराजमान है। साथ में मंगल भी है। बुध महाराज आपके ठीक मित्रों इसी महीने आपके छठे भाव में भी पहुंच जाएंगे। चलिए वो आपको बाद में बताएंगे। सूर्य, शनि, मंगल और बुध ये ग्रह युति बनी हुई है। सूर्य शनि की युति जो है, सूर्य शनि की युति 14 फरवरी को बन जाएगी। ठीक है, सूर्य आपके पंचम भाव को छोड़कर छठे भाव में विराजमान हो जाएंगे। शनिदेव महाराज पूरा महीना आपके छठे भाव में ही रहेंगे। सूर्यदेव भगवान भी छठे आपके पूरा महीना 14 फरवरी के बाद पूरा महीना रहेंगे। वहीं पर राहु महाराज आपके सप्तम भाव में पूरे महीने विराजमान रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में पूरे महीना विराजमान रहेंगे। केतु महाराज आपके लगन में पूरा महीना आपके विराजमान रहेंगे। वहीं पर शुक्राचार्य जी, ध्यान दीजिएगा, शुक्राचार्य जी 12 फरवरी तक आपके ठीक चतुर्थ भाव में रहेंगे, उसके बाद में आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर यह समझने का प्रयास करते हैं कि इस महीने आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य यानी कि पहलो सुख निरोगी काया। सबसे पहला सुख क्या होता है? निरोगी काया। अगर शरीर आपका सही है तो हर चीज सही है, और अगर शरीर खराब है, स्वास्थ्य खराब है, तो फिर आप क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम स्वास्थ्य को देखते हैं कि आपका इस महीने स्वास्थ्य कैसा रहेगा। आपके लगन के स्वामी बुध महाराज आपके पंचम भाव में बैठे हैं, छठे भाव में पहुंच जाएंगे। उसके बाद में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इस समय खासकर 15 फरवरी के बाद में हल्का फुल्का आपका थोड़ा बहुत खान पान का आपको ध्यान रखना होगा। कुल मिलाकर कहा जाए 15 फरवरी तक स्वास्थ्य अच्छा है। 15 फरवरी के बाद थोड़ा सा खान पान पर अपने ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं आगे आपकी शिक्षा की। आपकी शिक्षा कैसी रहेगी और धन की स्थिति आपकी कैसी रहेगी। सबसे पहले धन की बात करते हैं। आपके धनेश कौन है? कुटुंब भाव के स्वामी कौन है? शुक्राचार्य जी हैं। कहां पर बैठे हैं? आपके चतुर्थ भाव पर बैठे हैं। ध्यान दीजिएगा, 12 फरवरी के बाद धन की प्राप्ति आपको उत्तम अच्छी होगी। धन की प्राप्ति, स्ट्रगल कम होगी और धन की प्राप्ति अच्छी होगी। कहीं से रुका हुआ धन या रुका हुआ पैसा आपका प्राप्त हो सकता है। रुका हुआ धन, फंसा हुआ पैसा आपका कहीं ना कहीं यह रिकवर हो सकता है। कब? 12 फरवरी के बाद में। अच्छा, उसी के साथ ही साथ हम बात करेंगे यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए शिक्षा, पढ़ाई आपकी इस महीने कैसे रहेगी। शिक्षा के लॉर्ड कौन बनते हैं? शिक्षा भाव के, आपके शिक्षा भाव के स्वामी बनते हैं आपके पंचमेश कौन बनते हैं? पंचमेश बनते हैं शनिदेव महाराज। शनिदेव महाराज कहाँ पर बैठे हैं? छठे भाव में बैठे हैं। कन्या राशि के जातकों का शिक्षा में, पढ़ाई में मन कम थोड़ा सा लग रहा होगा, किंतु इस महीने मन पढ़ाई में आपका उत्तम अच्छा लगेगा। सूर्य भी यहीं पर विराजमान रहेंगे। 13 फरवरी के बाद में 13 फरवरी के बाद में आपका पढ़ाई में मन जो है अच्छा लगेगा। पढ़ाई आपकी अच्छी होगी, शिक्षा अच्छी होगी। लव लाइफ की बात करते हैं। यही भाव किसका होता है? लव लाइफ का होता है, अर्थात शादी से पहले प्रेम का होता है। तो प्रेम की हम बात करें तो प्रेम के मामले में यहाँ पर कहीं छोटी छोटी थर्ड पार्टी के चक्कर में आपका झगड़ा हो सकता है इस महीने, इसलिए झगड़ा होगा, किंतु बाद में फिर से दोबारा से सब चीज क्लियर हो जाएगी, किंतु उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। यहाँ पर अपने गुस्से पर आपको कंट्रोल रखना होगा। गुस्से पर कंट्रोल रखिए, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी कौन? शनिदेव महाराज के साथ में सूर्यदेव भगवान है। तो शनि और सूर्य का यहाँ पर जो सूर्य और शनि की युति भी रहेगी। तो थोड़ा सा आपको 13 फरवरी के बाद में थोड़ा सा आपको लव लाइफ चक्कर में समय की बर्बादी ना करें और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ हम बात करेंगे आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन के लॉर्ड कौन बनते हैं? आपके वैवाहिक जीवन के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। कहां पर बैठे हैं? अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव में बैठे हैं। यहाँ पर आपके सप्तम भाव पर राहु महाराज विराजमान हैं। तो कन्या राशि के जातकों के पति या पत्नी जो भी हैं, आप आपस में संबंध जो है वह मधुर बनाकर रखिए। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करिएगा। छोटी छोटी बातों पर कोई ज्यादा लंबा इशू मत बनाइएगा। ध्यान रखिए, छोटी छोटी बातें उन्हें इग्नोर करिए। यहाँ पर इस महीने आपके लव लाइफ, शादी, जो आपका दाम्पत्य वैवाहिक जीवन है उत्तम अच्छा रहेगा। जिन लोगों के रिश्ते वगैरह नहीं रख पा रहे थे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति बिल्कुल पड़ोस में ही बैठे हैं,
अष्टम भाव में बैठे हैं और विवाह का कारक भी देव गुरु बृहस्पति को माना गया है, तो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते इस महीने आपके रुक सकते हैं। शादी विवाह में जो विलंबता हो रही थी इस महीने आपका हो सकता है कि आपका बहुत दिनों से रिश्ता ना रुक पा रहा हो, तो इस महीने आपका रिश्ता जो है वो रुक सकता है। पति यहाँ पर पुत्र और पुत्री का सुख भी प्राप्त होगा, लेकिन बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इस महीने आपकी बुद्धि जो है वो है उत्तम काम करेगी, अच्छी काम करेगी, बुद्धि काम करेगी। नए नए आइडियाज आपके इस महीने आ सकते हैं, क्योंकि आपके लगन के स्वामी देव गुरु वो क्षमा चाहेंगे बुध महाराज हैं। बुध महाराज बुद्धि के कारक माना गया है बुध महाराज को, तो कहीं ना कहीं आपका इस महीने बुद्धि अच्छी काम करेगी। थोड़ा बहुत जो उतार चढ़ाव रहता है जो नॉर्मली सबके साथ होता है वह थोड़ा बहुत देखा जाएगा, किंतु यहाँ पर आपकी बुद्धि जो है इस महीने उत्तम अच्छी काम करेगी। अच्छा, भाग्य की बात करते हैं। आपके भाग्येश कौन है, आपके भाग्य के स्वामी कौन है? आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं ठीक गुरु शुक्राचार्य जी। आपके नवमेश कौन है? शुक्र हैं। तो शुक्र अच्छी स्थिति में आपके ठीक 12 फरवरी के बाद आपके पंचम भाव पर विराजमान होंगे, तो आपके शुक्र की स्थिति उत्तम रहेगी, अच्छी रहेगी। तो कहीं ना कहीं भाग्य का साथ जो है कन्या राशि वालों को अच्छा मिलेगा। जो भी कार्य रुके हुए थे, बन नहीं पा रहे थे, लाख प्रयत्न कोशिश कर रहे थे, उसके बावजूद भी आपके कार्य संपूर्ण नहीं हो पा रहे थे, तो संभवतः ही ऐसे कार्य आपके बनेंगे। इस महीने आपका जनवरी के महीने से आपका भाग्य जो है वह उत्तम साथ देगा, अच्छा साथ देगा, और भाग्य का साथ मिलने से आपके जो महीनों से आपके कार्य पड़े हुए थे वह कार्य आपके सिद्ध हो सकते हैं। किंतु यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रगल, मेहनत ज्यादा करने की आवश्यकता रहेगी, रुके हुए कार्य आपके संपूर्ण तरीके से बनेंगे। कुछ शुभ कार्य यहाँ पर हो सकते हैं, किंतु यहाँ पर शुभ कार्य के लिए आपको स्ट्रगल, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि केतु की नवम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर ही पड़ रही है। इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर स्ट्रगल, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी शुभ कार्यों के लिए। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके बिजनेस व्यापार की। बिजनेस व्यापार आपका अच्छा उत्तम देखा जाएगा, अच्छा देखा जाएगा। उतार चढ़ाव हल्का हल्का देखने को मिल सकता है। यहाँ पर वाणी पर आप नियंत्रण रखें, और बुद्धि से आपका बिजनेस व्यापार इस महीने उत्तम चलता नजर आ रहा है। यानी कि बुद्धि थोड़ी सी अगर आप लगाएंगे तो आपके बिजनेस व्यापार में लाभ अवश्य ही होगा। इसलिए थोड़ा सा बुद्धि लगाइए, थोड़ा सा यहाँ पर सही अपने समय का जो है बर्बादी इस महीने बिल्कुल ना करें। समय की बर्बादी जो है, आप किसी भी कार्यों में अपने समय की बर्बादी ना करें। जो आपको कार्य आते हैं, अच्छी तरीके से आते हैं, उसी पर फोकस करना आपके लिए उत्तम फलदायक रहेगा। कोई नई चीज सीखना चाह रहे हैं तो उसे सीख लीजिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ लाभ की बात करें, इस महीने लाभ भी आपको उत्तम अच्छा देखने को मिलेगा, किंतु लाभ के लिए परिश्रम, मेहनत थोड़ी सी ज्यादा आपको करनी पड़ेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आप लोगों से रेमेडीज, उपाय की बात करते हैं। देखिए, भाग्य का साथ आपको शुक्र का उपाय करने से, शुक्रवार वाले दिन शरीर पर इत्र वगैरह लगाएं, बहते हुए जल में आप दूध और चावल प्रभावित करें, या फिर शिवलिंग पर दही और शहद से अभिषेक करें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में वैवाहिक जीवन के लिए देखिए एक उपाय आपको रेगुलर करना है, ध्यान दीजिएगा। सोमवार के दिन आपको ध्यान रखिए, हमेशा ही सोमवार को यह उपाय करिए। सोमवार के दिन काले सफेद तिल शिवलिंग पर चढ़ाइएगा। एक धतूरे का पुष्प या धतूरे का फल और 1 लोटा जल शिवलिंग पर अवश्य ही चढ़ाइएगा। सोमवार के दिन ध्यान रखिए, और एक लोटा हो सके तो दूध भी अर्पण कर दीजिए शिवलिंग पर, जिससे आपका सप्तम भाव में राहु बैठे और लगन में आपके केतु बैठे, यह प्रसन्न रहेंगे आपसे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में शुक्र का उपाय करने से आपकी धन की स्थिति भी उत्तम होगी। शनिदेव महाराज का अपने घर के बाहर तेल का दीपक जलाएं। शनि कहीं भी प्रतिमा हो उस पर सरसों का तेल जलाएं। ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। वहीं पर आप जो है क्या कर सकते हैं, तेल का दान, सरसों के तेल का दान या चमड़े का दान, इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे शनिदेव महाराज का अवश्य उपाय करें, क्योंकि शनिदेव महाराज ही आपके पंचम और छठे भाव के स्वामी बनते हैं, कर्म फलदाता हैं। अब मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग